फल प्राप्त नहीं होता है। ओ वक्रतुंडे महाकाये सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो तार दे प्रभु तार दे दीनों की नैया तार दे टकरा रही भव सिंधु में आकर की ठोकर मार दे। शिव समान दाता नहीं कोई विपत्ति बिड़ारनिहार लज्जा मेरी राखियो हे बरदा के असवार। जीत को मेरे गुरु बसे कोटि की चलियो प्यार। श्री गुरु में लगे मोह में लगे जो है जाऊं भव से पार। ओम कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। श्री मणिगणाधिपति नमः। समस्त देवी देवता गणादि नमो नमः। समस्त देवीगण माता सरस्वती मेरी बुद्धि पर और जिह्वा पर आकर के निवास करें ताकि मेरे से कोई भूल चूक हो जाए उसे आप सभी भक्त लोग क्षमा करते रहना। नहीं विद्या नहीं बाहुबली नहीं खर्चनी को दाम मोसे पतित अपंग की तुम पतरा दूर दराज से आए हुए मेरे भक्तजन प्यार करने के वो बाल गोपाल देवी स्वरूपा माता बहने सभी के लिए मेरा ओम नमो नारायण स्वीकृत हो। आदरणीय इस मंच से जो भी शब्द कहा जाए उसे ध्यान पूर्वक सुनना और मैं बहुत नम्र निवेदन करता हूँ मुझे शांति का दान देते रहे क्योंकि ये सत्संग है। सत्संग की महिमा संसार में कोई कह नहीं सकता। शेष जी और सरस्वती जी भी इस सत्संग की महिमा को कह नहीं सकते क्योंकि भगवान विष्णु एक दिन नारद जी से कहते हैं ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयानवे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारद। हे नारद मेरा कहीं वैकुंठ में वास नहीं होता ना हम बसामी वैकुंठे और योगी नाम हृदयानवे। कभी कभी मैं योगियों के हृदय को भी लांग जाता हूँ परंतु मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन सत्संग आदि करते ही तत्र तिष्ठन्ति नारद। हे नारद मेरा वहां पर निश्चय से ही वास होता है। इसीलिए रामायण में भी तुलसीदास ने सत्संग के बारे में बड़ा सुंदर वचन कहा है। इस सत्संग के लिए चलता फिरता प्रयागराज तीर्थ कहा गया है।
जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है उसको प्रयाग कहते हैं। ये चलता फिरता है प्रयाग, आज यहाँ और कल वहाँ। प्रयाग में आप जाएंगे तो जेब से पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, शरीर से कष्ट उठाना भी पड़ेगा और घर का कारोबार भी छूट जाएगा। जब तुम्हें केवल एक गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा और ये प्रयागराज आपका अपने घर पर ही आ गया, हमारा बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए इस प्रयाग में स्नान करना बहुत जरूरी होता है, परंतु अभागे इस सत्संग को भी देख करके चुपके से चले जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए अभी महात्मा जी ने बड़ा सुंदर अच्छे अच्छे प्रश्नों से अच्छे अच्छे शब्दों से हम लोगों के लिए जानकारी अर्थात ज्ञात कराया है। ये वक्ता का कसूर नहीं होता, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़ किम समझे जय विमुख नर कल मलिग्र से जे मोह। श्रोता और वक्ता दोनों ही ज्ञानी होने चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सरकंडो उपजो ईख में और ने कन लागो रंग तुलसी ऐसे सठन को तो कहा करे सत्संग। बीचा बीच ईख में सरकंडो उपजावे व ईख को ने को रस का रंग ना लगे। ऐसे ही चाहे वो सत्संग में बैठे चाहे कहीं अकेला सठ के लिए कोई ज्ञान नहीं होता है। देखिए फिर भी ऐसा कहा है तुलसीदास ने, सठ सुधर है सतसंगते पाए, सठ सुधर है सतसंगते पाए। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। सत्संग में जाने से सच भी सुधर जाता है। जैसे पारसमणि का स्पर्श होते ही लोहा सुहावना सोना बन जाता है, परंतु भैया सत्संग में लोहा बन करके जाया जाए तो ही सोना बनेगा। अगर अन्य कोई धातु बन करके बैठ जाएंगे तो सोना नहीं बन सकता। चाहे आप बेशक चांदी हैं तो चांदी को भी वह पारसमणि सोना नहीं बना सकती। केवल लोहा बन करके ही हम उस सत्संग में जाएंगे तो ही हम सोना बन सकते हैं। इसीलिए में सोना बनना है तो लोहा बन करके सत्संग में जाना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तजोरे माना हरे बेमुखनी को Ah
कौआ काहे कपूर चुगाए स्वान नभाए गंग। कौआ के लिए अगर सुगंधी की वस्तु खवाई जाए तब भी वह मांस खाना नहीं छोड़ सकता, और कुत्ते को चाहे गंगा नवाई जाए क्या वह पवित्र हो सकता है? और क्या कहा है? खरी को कहा अगर जाले बने, खरी को कहा अगर जाले बने, खरी को कहा अगर जाले बने, मर गटरूसन अंग कचौड़ी कहा होई पे पानी कराए, कहा होई पे पानी कराए, कहा होई पे पानी कराए, विष नहीं तरत भुजंग तजोरी मना हरे बिन खर को कहा अगर जा लेपन, गधा को तेल सावन से नवा जा, जब तक दूर में लोट पोट नहीं है जाएगो, जब तक वह चैन नहीं पड़ेगा, उसको तेल सावन से नवाने का कोई लाभ नहीं है। और तीसरी कड़ी में क्या होता है कि सर्प को चाहे कितना भी दूध क्यों नहीं पिला दिया जाए, परंतु मौका पाने पर कभी चूक नहीं सकता, उसके अंदर विष बढ़ता ही रहेगा। और चौथी कड़ी में क्या कहा है? सूर्यदास का रीता मरी पे, सूर्यदास का रीता मरी पे, सूर्यदास का रीता मरी पे, चढ़तन बूझो रंग अजोरी बिहारी लाल की। जिसके रंग में भगवान के नाम के रंग में जो रंग गया, फिर वह रंग कभी उतरता नहीं है, क्योंकि ईश्वर के रंग की मस्ती में जो मस्त हो जाता है, फिर से संसार के संबंधों से सबसे दूर रहना पड़ता है। इसीलिए उस ईश्वर के रंग में रंगने से क्या लाभ है, ये हम आपको आगे के लिए बताएंगे। देखिए, संसार में एक माँ है और एक पिता है। हर बच्चे का एक माँ और एक पिता है, और दोनों गोद खाली हैं। अब ये जीव जो आया है संसार में, वह कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, उसके जी में है जैसा कर भगवान ने रास्ता खोल दिया है। और सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, गंगा जी कर्मनाशा, स्वर्ग और नरक,
ये ब्रह्मा ने सारा संसार एक जोड़ा से उत्पन्न किया है, क्योंकि अगर रात्रि नहीं होती तो दिन को कौन जानता, अगर पाप नहीं होता तो पुण्य की पहचान कैसे होती। इसीलिए अब ये बुद्धि और बल का विवेक मनुष्य का शरीर दिया है, बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसके लिए देवता भी तरसते ही, वह मनुष्य का शरीर हमें मिल गया, इसके अंदर हाथ पांव आंख नाक सब कुछ अच्छा दिया है, बुद्धि बल विवेक दिया है, और कहा तू तेरा जिया विजय सा कर। कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है, परंतु भोगने के लिए परतंत्र है। जैसा कर्म करे मन मेरे, और वैसे ही दंड बनेंगे तेरे। जैसा करना है वैसा अवश्य पाएगा। और भैया संत जी बता गए थे कलयुग के बारे में, और मैं भी बताऊंगा कलयुग का युग कैसा है। मुझे एक दृष्टांत के रूप में याद आया। सतयुग से कलयुग ने कहा, भाई देख मेरे राज्य में कितना आनंद है, तू जरा ने बगल बैठ जा और मुझे थोड़े समय के लिए रात चलाने दे। सतयुग में एक दिन कलयुग आ गया, और कलयुग कैसा राज्य करने लगा, एक सोने की शिला बनकर के रास्ते में गिर जाता है। वहां एक रास्ता गिरी जाने लगा, अब सोने की शिला को देख करके तो मुग्ध हो गया, वहां की आनंद आ गया। इस सोने की शिला से तो मैं कितनी अरबों खरबों का संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा, और यहाँ दिखता भी कोई नहीं है, इसे मैं उठा ले चलूं। परंतु वह शिला इतनी भारी थी, उठाए से उठ नहीं रही थी। कभी कमर उठा लेता, कभी घुंटू तक उठाता। दोपहर का समय, बेचारा बड़े परेशान, क्या किया जाए, प्यास लग आई, भूखा मरने लगा। सोच लगा कोई आ जाए तो मुझे 2 रोटी खिला दे, तो उसको कुछ हिस्सा इसमें से उसको दे दूंगा। इधर एक ग्वारिया चलाया उधर, और ग्वारिया से कहा भैया तू मुझे 2 रोटी और जरा पानी पिला दे। तो देख सोना है, भूखे के कारण मुझ पे घर जा ले जा नहीं जा रहा है, इसमें से कुछ तुझे दे दूंगा, मेरे प्राण बच जाएंगे। उस ग्वार ने सोचा चलो अच्छी बात है, शेर 2 शेर सोना दे देगा, यही में हम तो लखपति हो जाएंगे, हमारा जाएगा क्या। और ग्वारी अपनी गायों को छोड़कर घर गया और पत्नी से कहने लगा, ना सुनने का, हाँ अरे 2 रोटी का तने जल्दी सी ना, आवाज तो खा गया तू, फिर लगाई तो भूख, अरे मुँह तो ना लग रही, पर ये रास्ता गिरे बा बहुत सोनो है, और मुँह तो यूँ करो शेर 2 शेर सोनो तो दे दूंगा, भैया 2 रोटी खवा दे मेरे गाजी, जल्दी कर दे। वाने जल्दी बल्दी आटा गूंदा गांधी के लिए, और कह भी लगी क्या कल बता दूं, बन की बता, देखो इन रोटी में जहर मिला दूं, रोटी नहीं खा के सोतेला मर जाएगा हैं, और हम सवेरे सोने के ना मालिक रह जाएंगे। बान की भाई सही आ, बाने रोटी में जहर मिला दियो, और जहर की रोटी लेके ग्वारिया पहुंचो वहां, और वो का सोच रहे है, बोले भाई शेर को मरे जन 2 शेर की जन 5 शेर की है, कितने को झगड़ने लग जाए, या तो ऐसी अकल आनी चाहिए रोटी खब जाए और सोनो नहीं जाए। रोटी लेके पहुंच गए, ले भैया रोटी खा ले, भैया मैं पानी पीऊंगा, कुआं हो तो वहां चले। कुआं पे चले गए, बाल्टी खींची, हाथ मुंह धोए पाँव धोए, और पानी के भैया अब एक दूसरी बाल्टी और खींच ले, फिर रोटी खा लेंगे। दूसरी बाल्टी जब खींच भी लगो, जट ग्वारियन बम ढक्का पानी की जा बेटा कुआ में, आप लेकर रोटी में कुआ के मठ पे बैठो, बिन चेहरे की रोटी नहीं खा के आप मर गो, बेचारो कुआ मर गो, और कलयुग का चूतर ने फटकार के और गयो तराटी, यानी तुरंत दान देता है, तुरंत। कलयुग का ऐसा है कि अब कर या हाथ कर, और वह हाथ ले तुरंत, ये कलयुग का विचार है। कलयुग के भैया हम तो ऐसा राज करें, तुरंत फल दे बिगाड़े। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए भी बता करके गई थी, श्रीमद् भागवत श्री में बताऊंगा तो क्या बता है तुलसीदास ने रामायण में भी, चौथे पनन पकान न जाए,
सतनाम चौथी अवस्था में मनुष्य को क्या करना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले संत जी बता गए थे कि बचपन भी चला गया, जवानी भी चली गई और बुढ़ापा आ गया, परंतु कमी दोनों तरफ होती है। एक लड़का करो अपने बुढ़े से, दादा देख हम परवश थे गई, अब तू रोजाना मंदिर जाकर और आराम से नहा धो के भजन करे, अब तू का बात की चिंता मत करे। और बुढ़ो का अगर हम देखा दे दूं या तारिये, अभी तो जीते जी तो तारिये नहीं दूं, जब वो तारिये ना छोड़ो तो बात सुख कब मिलेगा? ये अज्ञान की वृत्तियां हैं। छोरा सही कह रहे हो घर में, पर बुढ़ो मानी ना, रास्ता बनाए चल लो। एक बुढ़ो बहुत परेशान है, बाबा काम हैरो ना है, तो दूसरा बेटा जो करो अब हम तेल हतो और निचोड़ ले, जब तक पूरे तेले बुढ़ापे के नानी चोले के संतान जब तक बात छोड़े ही ना है। और भैया हम तो ऐसी शिक्षा देते बड़े बूढ़े थे कि भैया अब तो भजन करो, और बालक काम की कहे तो कह दे मेरे तो दर्द मार रहा भैया छाती में के पाम में, अब ना हुए काम तो काम चले, क्योंकि इसको माया का प्रपंच है। देखिए भैया माया एक जड़ है, माया चैतन्य नहीं है। इस जड़ माया ने इस संसार को बंधन में कर रखा है, स्वयं अपने आप बंधन में बंधता है ये जीव यानी चैतन्य। जड़ का मतलब बोलती चलती कुछ भी कहती नहीं, न कुछ जानती है मानती न जीव है, उसके अंदर न कोई आत्मा है, उस माया का नाम है जड़। और एक माया आत्मा चैतन्य भी है। जैसे किसी वस्तु पर हमारा मोह चला जाता है, उस वस्तु को हम उठाकर चुराकर या किसी भी कीमत में उसको ले जाते हैं, ये हमारा मोह जाल का बना हुआ है। और बताया है कि मोह सकल व्याधन कर मूला, और याते उपजे भव कर शूला। संसार में मोह ही पैदा होता है, तो सारे संसार के जितने भी जाल हैं, सूल हैं, दुख हैं, वो मोह के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमें मोह नहीं करना चाहिए। किसी वस्तु की हम इच्छा करेंगे तो मैं मोह पैदा होगा, और जो चीज नहीं मिलेगी तो हमारी आत्मा में कल्पनाएं होंगी, और हमारा धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये श्रीमद् भागवत का हिसाब है। महाराज एक राजा हुए थे भरत। भरत चक्रवर्ती राजा थे। उनके राज्य में राम राज्य की तरह से सुंदर सुविधाएं थी। महाराज एक दिन भरत जी ने सोचा चलो पुत्र योग हो गए हैं और हमें भगवान का भजन करना चाहिए। राज्य को अपने पुत्रों को राज दे करके भरत जी जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। वहां गंडकी नदी के किनारे पर शालिग्राम क्षेत्र में भगवान का जाप करने लगे। यशं वेदं विदेशुनां प्रतियोग्य भवाविशेषितम्। अपनी सुंदर आसन और सुंदर समय चुन करके भरत जी ने तप करना आरंभ किया। अत्यंत तप करते ही देखिए कितना बड़ा त्याग है कि राजा अपने राज्य को त्याग कर जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चला गया। क्या राजा के पास कोई बात की कमी थी? परंतु उसे इतना ज्ञान था कि भगवान का भजन भी हमें अवश्य करना चाहिए। ये राजपाट हमारे साथ नहीं जाएगा और ये संतान भी हमारे साथ नहीं जाएगी। हमें तो जो मिलेगा भगवान के भजन में मिलेगा, या हाथ से दी हुई दान में कुछ प्राप्त होगा। ऐसा विचार कर महाराज तप करने लगे। परंतु क्या होता है, एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, वह हिरनी एक पानी पीने के लिए चली आई। वह हिरनी बेचारी गर्भवती थी। इधर शेर ने दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ से भैंसी उस हिरनी ने छलांग मारी। उसके गर्भ में जो बच्चा था
वो नदी में गिर गया। हरनी ने जैसे तैसे नदी को पार तो कर दिया, परंतु अपने प्राण से हरिओम तत्सत कर गई। और बेचारा बच्चा उस नदी के पानी में बहा चला जा रहा है, जहां पर भरत जी जल से तर्पण कर रहे थे। जब हिरनी का बच्चा बहकर भरत जी के पास आया, उन्होंने उठा लिया और वह बच्चा जीवित था। भरत जी उठाकर उस बच्चे को बड़े प्यार से देख रहे हैं और कहने लगे, देखो इस बेचारे बच्चे ने अपनी भाग्य में क्या लिखाया है। ये बेचारा अपनी माँ का भी मुंह नहीं देख पाया और न माँ ने इसको देखा। देखो ये मेरी तरफ देख रहा है, शायद ये मुझे ही अपनी माँ जान रहा है। चलो मैं इसे अब अपने आश्रम में ले चलता हूँ। उस हिरनी के बच्चे को लेकर राजसी भरत आज अपने आश्रम में आ गए। महाराज दिन प्रतिदिन उस हिरनी के बच्चे में भरत जी का मोह बढ़ता चला गया। जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया, इधर उधर घूम करके वो निकल जाता, तो भरत जी जंगल में उसे खोजते रहते थे। हिरनी के बच्चे को पास सुलाना, साथ खिलाना, साथ बैठना उठना। अब भगवान का वजन तो छूट गया, वह मोह जाल में भरत जी गिर गए, एक हिरनी के बच्चे के जाल में आ गए। परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, पुत्र आदि छोड़े, राज खजाना छोड़ दिया और मोह हुआ तो भरत जी को एक हिरनी के बच्चे में हो गया। अब जरा भी देर वह कहीं दूर चला जाता है तो उसे खोजते ही एक दिन उसकी जाति वाले बहुत से लोग आ गए और महाराज वो हिरनी का बच्चा अपनी जाति के लोगों के साथ भाग गया। जब वह चला गया तो भरत जी से ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते उस हिरनी के बच्चे के मुंह में भरत जी के प्राण हरिओम तत्सत हो गए। देखिए कितना बड़ा मोह जाल है, हिरनी के बच्चे के पीछे ही प्राण हरिओम तत्सत हो गई। भगवान का वजन छूट गया, राज छूट गया, परिवार संतान आदि सब छूट गया। इसीलिए भरत जी को दूसरी योनि में हिरनी के गर्भ में जाना पड़ा। वेद कहता है अंतिम मता सोगता, अंत समय में जिसकी जैसी मति हो जाएगी उसकी वही गति बन जाती है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले
कि राम नाम का खजाना जिसके पास में है वह कभी कंगाल नहीं होता, और ये संसार के खजाने कभी धनवान नहीं होते। इस प्रकार आज भरत जी हिरणी के गर्भ में चले गए। महाराज हिरणी के बच्चे का जन्म हुआ, परंतु पहले जन्म की तपस्या से हिरणी के गर्भ से जन्म लेने पर उनको याद थी कि तुझे मोह में बंधने के कारण हिरणी के गर्भ में आना पड़ा है। इसीलिए उन्होंने किसी जीव जंतु अर्थात किसी बेल वृक्ष आदि पत्ते को भी नहीं खाया। जो सूख करके पत्ते गिर जाते उनसे अपना जीवन निर्वाह किया और वो हिरणी के योनि को पूरा कर दिया। हे ऋषियों, तीसरे जन्म में फिर से मनुष्य का जन्म मिल गया। हिरणी के जन्म के बाद फिर से तीसरा जन्म मिल गया। वहां एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। महाराज बचपन से पिछले जन्म की याद थी और वो जानते थे तो पढ़ेगा लिखेगा ते ब्राह्मण तेरे साथ में क्या करेंगे, पढ़ा लिखा करके जा रहे कथा वाचा, जा वहां फलानी जगह जा, ये कमाएंगे, कमा कमा करके मेरे से कम्बा कम्बा करके खाएंगे और मैं उस मोह में पड़ करके पाप और दुष्टता के कुछ कर्मों को करता रहूंगा, इसीलिए मेरा उद्धार नहीं होगा। मुझे तो भगवान का भजन करना चाहिए। और भगवान का भजन कैसे होगा? जब परिवार वाले तुझे ठुकरा देंगे, भगा देंगे घर से, तभी भजन हो सकता है। क्योंकि चलती चाकी देख के अरे गयो कबीरा रोज, इन दो पाटन के बीच में साबत बचन को। चलती हुई चक्की देख करके कबीरदास जी रो गए। मैया ने पूछा, कबीरदास तुम क्यों रो रहे? कि मैया यूं रो रहा हूं कि अनाज के दाने मुट्ठी में लेकर इस चक्की में डाल देते हैं, इसमें एक भी साबुत नहीं निकलता है, सारे के सारे पिस जाते हैं। जो मैया चतुर होगी तो उसकी संतान भी चतुर होगी, ये भी लक्ष्य होता है। अच्छा, मैया बहुत बुद्धिमान थी, सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया बेटा। इसके अंदर भी बच जाते हैं। कौन से? के धर्म धुरी धारण करे जो चटियल दाहो, दो पाटन के बीच में बाकी बच जाए सो। बेटा इन दोनों पाटनों के बीच में एक धर्मरूप की कीली लगी हुई है। उस कीली के किनारे से जो दाना लगा रहता है वह कभी नहीं पिसता है। अगर धर्म से हट जाएगा तो संसार पिसने के लिए आया है, या फिर उचट करके अलैदा हो जाए। उचट कर अलैदा होने का मतलब है अर्षगिस्त आश्रम से पृथक हो जाए, वो भी बच जाता है। तब तो महाराज माता की बात का बड़ा ध्यान किया और उन्होंने प्रभु के चिंतन में बड़ा मन लगाया। आज भरत जी उसी तरीका से चलते हैं। घर के खाने के कहते रोते ही, न नहाते ही, न धोते ही, पढ़े रहते ही, और पढ़ाने के लिखने का तो कोई काम ही नहीं है। अपने पिता की 2 पत्नियां थी। महाराज जो अपनी माँ थी भरत जी की, वो मर गई, इसीलिए मोह का जाल छूट गया। सौतेले भाइयों ने उनका कोई आदर नहीं किया, इसीलिए घर से निकल करके वो जंगल में चले गए। जंगल में प्रभु का चिंतन करते घास फूस पत्ते फल फूल खा करके जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन चोरों ने मां देवी के मंदिर में ये वचन कहा, माता अगर आज हमारे राजा के खजाने में चोरी में हाथ लग जाएगा तो हम तुझे एक मनुष्य की बलि चढ़ा देंगे। आज तो चोरों का भी हाथ राजा के खजाने में लग गया। चोरों ने पैसे से एक आदमी को खरीद लिया देवी मैया की बलि चढ़ाने के लिए। जब रात्रि में उसे ले जा रहे थे, अचानक वो आदमी छूटकर जंगल में भाग गया और वो ढूंढने से भी नहीं मिला। जब वो ढूंढ रहे थे वो तो नहीं मिला, परंतु भरत जी मिल गए, जड़ भरत मिल गए।
ठीक है, हमें तो आदमी की भेंट चढ़ानी, अरे पतरो सुना तो मोटो सो सही, खूब मुश्किल हो रहा है। फिर से दृष्टांत आ गया, दो गुरु चेला जा रहे रास्ता में, एक गांव पर हो शहर, उस नगरी का नाम था अंधेर नगरी, राजा का नाम था अनबूझ राजा, और टका शेर बाजी और टका शेर खाजा। चेला के गुरुजी हम तो नहीं रुकेंगे, 5 शेर चून मांगला करेंगे, 5 टका को बिक जा करो, 5 शेर रबड़ी ले करेंगे, चक खा करेंगे। गुरु ने कहा बेटा जहाँ रुको वो ठीक ना है, पर तुम जहाँ तो चले जाओ, मैं तो नहीं रुक जाऊंगा। और गुरुजी तो चले गए, वाले की याद कर लियो, कोई परेशानी आए बताओ। अब तो 5 शेर चून मांगे, रबड़ी तो लाए और खा खा के इकट्ठा ना रह गई। बरसात में एक दीवार गिर गई, बाकी नीचे का बकरिया बन गई। बकरिया वार राजा के यहाँ पहुंचो, मान के महाराज फलानी की दीवार गिर गई थी, मेरी बकरिया मर गई है। राजा ने दीवार वाले को बुलाया, वाले का मैं का खोटे सा कारीगर ने ऐसी बनाई थी, तो फिर कारीगर बुलाया, भाई मैं का खोटे बेलदार ने ऐसी गिलाया बना के दिए। मैं का बेलदार बुलाया, बोले मैं क्या करूँगा, पानी वाले ने ज्यादा थोड़ा पानी डाले, मैं क्या करूँ। वो कोई बेचारा बेलदार गरीब आदमी हो, 1500 झटका पकड़ लाए, बोले क्यों रे तेने कैसे पानी डाले, उसकी दीवार गिर कर बकरिया मर गई। वानी की महाराज अब जे सरदार है मुझे डाल दियो, ठीक है से फांसी पे चढ़ा दो। बाले फांसी पे चढ़ावे, फांसी फंदा चढ़ो और वो 1500 बेचारो सटक जाए नीचे को। राजा ते कहे मंत्री ने महाराज वो तो पत्थरों पर हो, फांसी के फंदा बढ़ाओ नीचे निकल जाते है, वह ठीक है पत्रे से छोड़ दो, का मोटे से पकड़ लाओ। पकड़ के चले गए, वो चेला खा खा रबड़ी मोटी ना है वही पकड़ लाए, पंजी ले आए महाराज मोटो सो चढ़ा फांसी पे। पन तो कहे खाना हो तो खा ले और मिलना हो तो कहते मिल फांसी चढ़ेगी। बानी भैया मेरे गुरु से मिला दो। अब सब गुरुजी बुलाए, मैंने कहा डोले और महाराज ऐसे बात नहीं करी ला रहा तो ठीक है, पर ऐसा करियो जब तू फांसी पे चढ़े जब मैं पकड़ खींच लो करूंगा और मैं चढ़ूंगी तो तू पकड़ खींच लो करियो। जब चेला फांसी को जाने लगो, गुरु ने पकड़ खींच ली, वाह तू क्या चढ़ा फांसी पे, मैं चढ़ूंगा। चेला बोलो नंबर तो मेरा राजा पूछ लो बोलो, वानी के 3 नंबर भलो हुए, मैंने ज्यादा तप करो आज, मैं चढ़ूंगा फांसी पे। राजा ने कही क्यों लड़ने महात्मा। गुरु ने कही महाराज देखो सुनो बात है, आज वैकुंठ को दरवाजा रहो खोले, आज या फांसी में जो चढ़ के जाओ सीधा वैकुंठ जाएगो, तो मैं ज्यादा भजन करो, मैं चढ़ूंगा फांसी में वैकुंठ जाऊंगा मैं। चेला बोले महाराज नंबर मेरे तो तुमने तो दियो है, कहने हाँ। राजा ने कहा ठीक है गुरु चढ़ेगो ना चेला चढ़ेगो, हम चढ़ेंगे फांसी पर। राजा चढ़ गो और चेला बचा लाया। बोल वृंदावन में हरि लाल की। ऐसा ही हुआ जड़ व्रत के साथ में, उसे ले गए जब देवी के मंदिर में बलि चढ़ाने लगे। भरत जी को न कोई दुख था न कोई सुख था न भय था, मस्त खड़े थे मैया के ध्यान में। जैसे ही तलवार निकाली तुरंत देवी मैया प्रकट हो गई और दुष्टों का संहार कर दिया और अपने भक्ति के लिए प्राण बचा लिया। बोले वृंदावन में हरि लाल की। हरे नर तेरा जाए मैं उधार, बजे जा राधे राधे। ओ तेरा जाए मैं उधार, बजे जा राधे राधे।
Jai
तीसरा बंदे बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा बंदे बजाना दिल दीवाना हो गया। सामने सूरज करो भगवान के भक्त कभी भी भगवान की भक्ति का कोई ऐसा निश्चित टाइम नहीं है गृहस्थ में रहकर कि हमें फलाने टाइम पे ये जरूरी है, परंतु नियम ऐसा है कि सबसे पहले प्रभु का चिंतन करना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ सबसे प्रथम में अगर किसी काम से काम करना है तो हमें केवल भगवान का नाम लेना है। प्रथम में भगवान का नाम लीजिए, दूसरे धरती माता के लिए अपना मस्तक झुकाइए और तीसरे अपने नित्य कर्म से फारिग होकर के परमात्मा का जितना भी बन सके पूजन पाठ करना चाहिए। फिर अपने घर गृहस्थ के कार्यों को करे। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती और इस लोक में सुख होकर के अंत में वह सत्यप्री वैकुंठ धाम के लिए जाता है। ऐसा संतों का उपदेश है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस समय भगवान श्री कृष्ण का ये गोवर्धन धाम है। गोवर्धन धाम में आज सौमती अमावस्या है। बड़ी बड़ी दूर से श्री गिरिराज जी का दर्शन करने के लिए यात्रीगण आए हुए हैं। और महाराज कुछ लोग तो अभागे ऐसे ही वो यहां से भी गिरिराज जी तक नहीं पहुंच पाएंगे और न वो ना मिले पाएंगे, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि गांव गुरु गोणे में तीर्थ गिरारे में थे
गाम गुरु गोणे में तीरथ और गिरारे में देव, इनकी महिमा घटते है यूं भागे सहदेव। सहदेव जी कहते हैं गांव में तो गुरु हो और नजदीक में तीर्थ हो कोई और गिरारे में देवता पधार हो, तब बालक के खेलो करे कहाँ कौन पूजा हो, ये सब दूर से ही मानने में अच्छे लगते हैं। एक गंगा जी है, हम लोग बड़ी श्रद्धा और भाव से जल की शीशी भर करके लाते हैं और बड़ी धूमधाम से उसे आकर के नियम के अनुसार खुलवाते हैं। और जो गंगा जी के किनारे पर रहने वाले लोग हैं वो उसमें स्नान करते हैं, न जलपान करते हैं। इसीलिए हम इस महिमा को जान नहीं पा रहे हैं जो श्री गिरिराज जी की महिमा है, जो दूर दूर से आकर के यहाँ मस्तक नवा रहे और आज अपने भाग्य को धन्य मान रहे, क्योंकि साक्षात गिरिराज जी का पूजन कल होगा। जो साक्षात गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए तो हमें घर घर लौकिक गिरिराज जी से क्या प्रयोजन। ऐसे ही श्री राम जी की अयोध्या नगरी का कल जो दिन श्री राम जी का गया है, इस अमावस्या के दिन ही जिसे दीपावली कहते हैं, इस दिन श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हुआ था। इस राज तिलक की धूमधाम में हम घर घर दीपक जलाते हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। भगवान के नाम का दीपक जलाओ हृदय में, राम नाम मन दीप धर जिय देरी द्वार, अरे भी जो तुलसी भीतर बाहरो जो चाहा तो जियार। राम नाम रूपी मणि की उसका प्रकाश अंदर और बाहर दोनों तरफ रहता है। दिव्या रूपी देही पर सुबह शाम रखना चाहिए। और आज का प्रोग्राम यही हम विराम देते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल गिरिराज महाराज की, बोल राम दरबार की, बोल शिव परिवार की, बोल हनुमान जी महाराज की, सभी संत भक्तन की, भक्त के परिवार की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सीताराम हर हर महादेव। आरती के लिए